बीजेपी का पत्रकार अर्णव गोस्वामी इन दिनों जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी है कि पूरा राशन पानी और खाद्य पानी दे के अर्णव गोस्वामी जैसे पालतू कुत्ते को पोसी हुई है। और ये बात सही भी है क्योंकि ये पालतू कुत्ता से कम नहीं है, बीजेपी का ये पालतू कुत्ता है। बीजेपी जो बोलती है वो ये व्यक्ति करता है और फेक न्यूज जिस तरह से ये भारत में फैला रहा है। अब कांग्रेस इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है और बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय के ऊपर। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीजेपी का पालतू जो है आपका कुत्ता जो अर्णव गोस्वामी, जो ये पत्रकार नहीं, ये खौराहवा कुकुर है। ये जब भी टेलीविजन पर बैठता है तो गुह गोबर कर देता है और सच्चाई से इसका रिपोर्ट में दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता है। झूठा खबर को सच कैसे बनाना है वो अर्णव गोस्वामी से सीखिए कि स्टूडियो में बैठ के सरियाम जब ये ड्रग्स दो कर रहा था तो ये व्यक्ति झूठ को भी सच बना देता है। स्टूडियो में बैठ के खतरनाक व्यक्ति है और बीजेपी इसको पूरा खाद पानी देके मुंबई में आगे बढ़ाई हुई है कि पूरा आगे बढ़ के फेक न्यूज फैलाओ और हम भी उसमें तुम्हारा साथी बनेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस का दफ्तर को अब तुर्की में दिखा दिया है और तुर्की का इस्तांबुल में, कि कांग्रेस का दफ्तर तुर्की का इस्तांबुल में बना हुआ है, लेकिन जिस बिल्डिंग को ये कांग्रेस का दफ्तर दिखा रहा है बीजेपी का पालतू कुत्ता जो है रिपोर्टर नहीं बोलेंगे, ये तो अब भाई मालिक है रिपब्लिक भारत का, लेकिन ये भाजपा जो बोलती है वो ये करता है। और अब कांग्रेस का दफ्तर को जो ये तुर्की का इस्तांबुल में दिखाया है और ये एक्चुअली में तुर्की का इस्तांबुल में जो ये आपका जो बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है ये कन्वेंशनल सेंटर है। यहाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है आपका जो है तुर्की में, जैसे भारत में भारत मंडपम है उसी तरह आपका तुर्की का इस्तांबुल में कन्वेंशनल सेंटर है। अब कन्वेंशनल सेंटर को जिस तरह से अर्णव गोस्वामी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बता दिया कि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय तुर्की का इस्तांबुल में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? जो तुर्की का हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ किया उसी तुर्की में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय क्यों बना हुआ है? कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनने का वजह क्या है? जिस तरह से ये उल जलूल सवाल करता है अपना प्रोग्राम में करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि इस फेक वीडियो को जिस तरह से बीजेपी का आईटी सेल के जो अध्यक्ष अमित मालवीय वो तुरंत उठे और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस से सवाल कर दिए कि तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय, जिसके बाद कांग्रेस भी दंग रह गई कि हम लोग तुर्की में कब कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन गया है आपका इस्तांबुल में, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी इस खबर को लेकर के खोजबीन की। उसके बाद अर्णव गोस्वामी पर खबर आया कि कर्नाटका में एफआईआर भी दर्ज करा दी है आपका जो है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय इनके खिलाफ भी कर्नाटका में एफआईआर दर्ज हुआ है। आपका अभी इन लोग के ऊपर गिरफ्तारी का भी तलवार लटका हुआ है। तो वहीं अर्णव गोस्वामी को जब मालूम चला कि ये बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं, ये जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम किया, इससे भी पहले ये रिया चक्रवर्ती को लेकर के जिस तरह से फेक रिपोर्टिंग जो किया ये बंदा, और जिस तरह से लाइव प्रोग्राम में ड्रग्स दो जिस तरह से बोल रहा था, तो इसका मानसिक संतुलन हमको ठीक नहीं लगता है। 2000 करोड़ का कंपनी का ये मालिक है रिपब्लिक भारत का, वहां का जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा जो एंकर है वो प्रोग्राम करने जा रहा है तो थोड़ा एक बार पता लगा ले कि सही में तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय है कि नहीं। सब अपना मालिक को बदनाम होने के लिए लाइव टेलीकास्ट में वहां का कर्मचारी छोड़ दिए कि जब तुम बदनामी पर उतरे हो तो बदनाम हो जाओ। फिर क्या था, ये जिस तरह से बोलता है आपका लाइव प्रोग्राम में ये भौवा स्वामी ये बोलने लगा कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है अर्णव गोस्वामी, ये कन्वेंशनल सेंटर है तुर्की सरकार का, तुर्की सरकार बनाई हुई है। जिस तरह से भारत में भारत मंडपम है, लेकिन कहा जाता है ना कि ये अर्णव गोस्वामी एक समय में मतलब काफी अच्छे पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीजेपी से जब से इनका गलबहिया हुआ है तब से ये बीजेपी का पालतू कुकुर बन गए हैं और बीजेपी जो बोलती है वो अर्णव गोस्वामी करते हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से ये फेक न्यूज फैलाए हैं कि कांग्रेस का मतलब इस्तांबुल में कार्यालय भी नहीं है और कन्वेंशनल सेंटर को कांग्रेस का कार्यालय बना दे रहे हैं अर्णव गोस्वामी, तो अब अर्णव गोस्वामी का तो मुश्किल बढ़ने वाला है। ये भी खबर आ रहा है कि गैर मतलब ये जो मतलब काफी मतलब सीरियस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी का भी तलवार लटक रहा है। कर्नाटका की पुलिस को अभी भी गिरफ्तार करने दोनों को पहुंच सकती है। तो वहीं अर्णव गोस्वामी को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप कांग्रेस से आपको इतना अगर प्रॉब्लम है, कांग्रेस से इतना दिक्कत है, तो खबर भी बनाइए, तो सच दिखाइए ना। कहें अफवाह खबर फैलाने लग रहे हैं बीजेपी को खुश करने के लिए। अब आप ही का मुश्किल बढ़ गया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और ऐसे ऐसे फर्जी न्यूज चैनल से दूर रहें, क्योंकि रिपब्लिक भारत नहीं है, बनाना भारत है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।